कांग्रेस के पूर्व पीसीसी मेंबर वीरेंद्र चौधरी आज नागौर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान चौधरी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के पूर्व 5 गारंटियों का जो कांग्रेस ने वादा किया है, जिसके तहत कांग्रेस युवाओं, महिलाओं और किसानों पर विशेष फोकस किया है। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस यदि सत्ता में आती है तो 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देकर उनका भविष्य सुरक्षित करेगी। किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ दिलाने के लिए एमएसपी एक्ट बनाएगी। पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए भी एक्ट बनाया जाएगा। इसके साथ ही पेपर लीक में लिप्त दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का भी प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा, अगर केंद्र में सरकार की बनती है तो कांग्रेस अपने वादों को तत्काल पूरा करेगी, न कि मोदी सरकार की तरह जनता के झूठे आश्वासन देगी। इस दौरान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हीरालाल भाटी, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष अनूप बिश्नोई, मोतीलाल चंदेल, राम नारायण, फरीद खां सहित पदाधिकारी व पत्रकार गण मौजूद रहे। इस तौर से मैं 2 बातें आपको इस बारे में बताना चाहता हूं। एक, युवा जो है वो सब जगह है। नागौर का युवा भी इन 5 गारंटी से लाभान्वित होगा और नागौर का किसान भी लाभान्वित होगा। पर नागौर के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिससे कि यहाँ का नागरिक कुछ चीज़ों को लेकर परेशान है। विशेष तौर से हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और उसके अंदर जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है, हम ये चाहेंगे कि प्राइवेट बिल के माध्यम से या पार्टी के फोरम पर जा करके उसके अंदर संशोधन करवा करके उनका जब तक रिहेबिलिटेशन नहीं हो जाए। आज बहुत आसान काम है किसी भी किसान की ज़मीन ले लेना और उसको मुआवजा दे देना, पर ज़रूरत इस बात की है कि उसका रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि वापस उसको उसी तरीके की परिस्थितियों के अंदर जो है स्थापित करना। तो रिहेबिलिटेशन को लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर शामिल करवाने के बारे में नागौर के संदर्भ में बात रखेंगे। और विशेष तौर से आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर अंबुजा सीमेंट आई है, वहाँ का जो आज किसान है उस किसान के पास ज़मीन नहीं है। अभी इधर वापस एक प्रोजेक्ट आ रहा है, उस प्रोजेक्ट के अंदर भी जो भूमि है वो अधिग्रहण की जा रही है। तो एक तो ये, दूसरा यहाँ का जो युवा है वो बहुत एंटरप्रेन्योर है, उसके लिए हमें एक्यू सेंटर जिसके अंदर हम उनको नए प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रोत्साहन दें। आज क्या होता है, युवा पढ़ा लिखा है, युवा को अगर संभावनाएं दे दी जाए, जैसे इंडस्ट्री के माध्यम से, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है, अगर उनके माध्यम से इस तरह के सेल बना दिए जाएँ तो ये एक बहुत बड़ा लाभ यहाँ के लोगों को होगा। देखिए, हाँ ठीक है, मार्बल है, मेथी है, आज मेथी है, मेथी एक एग्रो प्रोडक्ट है। पिछले ये देख लीजिए कि नागौर की जो पान मेथी है उसका पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में एक बड़ा नाम है और नागौर की पान मेथी का प्रोडक्शन भी बड़ा है। पर सबसे बड़ी जो समस्या है कि हमारे यहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसिंग होने के बाद में उसे उचित दाम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो ये प्रयास होंगे कि मेथी को भी अपना स्थान मिले और मेथी की प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे और उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग होकर के उसको जो एक उचित मूल्य मिलना चाहिए वो मिले। मार्बल है, आज मकराना के मार्बल को कौन नहीं जानता। पूरे विश्व के अंदर जिस मार्बल की अपनी एक धाक है और उस मार्बल का अपना एक स्थान है, उसके लिए भी हम इस तरह का कोई प्रोविज़न करें जिसके अंदर उनको उचित मूल्य मिले और वहाँ के लोगों को इसका लाभ मिले। कुल मिलाकर के सबसे ज़रूरी है कि किसी भी प्रोडक्शन का, चाहे वो माइनिंग का हो, चाहे वो खेती का हो, उसको उचित मूल्य मिलना चाहिए और वो लोकल रोज़गार को प्रमोट कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। वैसे तो ये जिला स्तर पर जो है, जिला स्तर की बात नहीं है, पर चयन प्रक्रिया चालू है। जहाँ तक मेरा मानना है कि आने वाले 5-7 दिनों के अंदर जो है करीब सारी सीटों की घोषणा हो जाएगी। अगर पार्टी का कोई आदेश होगा तो निश्चित तौर पे चुनाव लड़ा जाएगा, पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। राहुल गांधी जो है वो हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और राहुल गांधी आज पूरे देश के अंदर यात्रा कर रहे हैं और विशेष तौर से वो जब देश में यात्रा कर रहे हैं तो वो लोगों के समक्ष रूबरू होकर के उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं और इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए उन्होंने एक टीम बना रखी है, जो टीम इस तरह की चीज़ों पर काम करती है और काम करने के बाद में एक योजना बनाती है। तो राहुल गांधी आज इन बातों को लेकर के घोषणा इसलिए कर रहे हैं कि कल को जब सरकार आएगी तो इन मुद्दों को प्राथमिकता से लिया जाएगा। प्रश्न ये उठता कि कैसे लिया जाएगा, तो उन्होंने फिर ये बताया कि हम कानून के माध्यम से एक्ट बना करके और ये लागू करेंगे। और एक्ट बनने का मतलब है कि 100% गारंटी, बातचीत की गारंटी नहीं। कांग्रेस अपने स्तर पर जो है नीचे वर्कर से राय लेती है, राय लेने के बाद अपने स्तर पर सर्वे करवाती है और फिर जो निर्णय लेती है वो सर्वमान्य होता है, सबको मान्य। इसके संदर्भ में कह दूं कि राजस्थान के अंदर इस वक्त कांग्रेस लोकसभा के अंदर कम से कम 8 से 10 सीट जीतने की स्थिति में है और नागौर उसमें एक प्रमुख सीट है जहां पर कांग्रेस के प्रति माहौल बहुत अच्छा है। उसका कारण जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उन विधानसभा चुनाव के अंदर नागौर लोकसभा की 8 सीटों में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती है।
कुल वोट जो पड़े, कुल वोट के अंदर कांग्रेस का वोट प्रतिशत बीजेपी से ज़्यादा रहा है। ये अपने आप में, क्योंकि चुनाव अभी हुए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता का पैनल में नाम जाता है तो उसकी जानकारी जो है कार्यकर्ता को नहीं होती। ये तो एक उनका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत वो अपने स्तर पर जो है कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, अपने स्तर पर सर्वे करवाते हैं और अपने स्तर पर ही पैनल में नाम रखते हैं। 3 चीज़ें हैं। किसी भी रिपोर्ट को लागू करने के लिए जो समय चाहिए होता है, अगर आप यूपीए 2 की बात करेंगे तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर के एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने अध्ययन करने के बाद में प्रस्ताव दिया था, पर उस चीज़ को कैबिनेट में लाना और लागू करना, उससे पहले चुनाव डिक्लेयर हो गए और चुनाव के बाद में कांग्रेस की सरकार नहीं आई। आज उसी रिपोर्ट को सामने रखते हुए राहुल जी ने ये कहा है कि हम इसको एक्ट बनाएंगे। एक्ट का मतलब है कि एक बार पार्लियामेंट में अगर एक्ट पास हो जाता है तो फिर चाहे कोई भी सरकार हो, उसकी जो है उसको अनुपालना करनी पड़ती है। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते यही कहूँगा कि जो कांग्रेस है वो सक्षम है चुनाव लड़ने के अंदर, और कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतरीन है। अब बाकी पार्टियों की मात्रा है वो बाकी नमक में नहीं मिलती, तो सरकार अगर आती है तो सरकार के प्रयासों से इसको राष्ट्रीय स्तर पे एक विशेष दर्जा दिलवा करके यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को किसी तरह का जो सपोर्ट चाहिए वो देंगे। और मेन सपोर्ट चाहिए प्रोडक्शन एंड सप्लाई एंड मैनेजमेंट, कि यहाँ उसका प्रोडक्शन हो और उसकी सप्लाई मैनेजमेंट इस तरीके से हो कि यहाँ के जो काश्तकार हैं, जो नमक की खेती भी कर रहे हैं, नमक के जिन्होंने फार्म ले रखे हैं, उनको इसका लाभ मिले।